भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। भोपाल ड्रग मामले में फिर चलेगा बुलडोजर। आरोपी सारिक मछली परिवार पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने की बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी। मछली परिवार की हवेली पर चलेगा बुलडोजर। कोखता इलाके में मछली परिवार का साम्राज्य है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर भोपाल से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी सारिक मछली परिवार पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर। ड्रग मामले में अब एक के बाद एक कड़ा एक्शन। आरोपी सारिक मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन यहां पर होता नजर आएगा। प्रशासन ने की बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी। मछली परिवार की हवेली पर बुलडोजर चलेगा। मछली परिवार की हवेली पर चलेगा बुलडोजर। ड्रग धर्मांतरण जैसे कई मामलों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन अब संभव। यहां पर प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ मछली परिवार के खिलाफ। भोपाल ड्रग मामले में फिर चलेगा बुलडोजर। कोखता इलाके में है मछली परिवार का साम्राज्य। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मछली परिवार के खिलाफ अब कड़े एक्शन यहां पर प्रशासन लेती हुई बुलडोजर कार्रवाई अब उनके घर पर होती नजर आएगी। क्या जानकारी, क्या अपडेट? अभी पूरी हवेली पर अब पीला पंजा प्रशासन का चलेगा। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने। पीला पंजा यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा और इस वक्त मैं हवेली के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है और पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सीधे तौर पर आक्रोश जता रही है कि गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से ये कहा जा रहा है कि आप नोटिस दिखाएं और इसके साथ साथ उनका यह भी आरोप है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है और यहां पर भी वही किया जा रहा है। और पुलिस यहां पर उन तमाम जितनी भी महिलाएं उनको समझाइश दे रही है। और इस वक्त बात की जाए तो कुछ देर के बाद यहां पर कार्रवाई की शुरुआत होगी। अभी बात की जाए तो पटेल नगर चौराहे पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं और वहां पर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचेगी, जिला प्रशासन की टीम पहुंचेगी, रेवेन्यू की टीम पहुंचेगी और फिर उसके बाद यहां पर दोनों बल, चाहे हम जिला प्रशासन बल की बात करें, पुलिस बल की बात की जाए, सैकड़ों की संख्या में वहां पर पुलिस जवान मौजूद हैं। फिर उसके बाद यहां पर पहुंचने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। करीब 10 से 12 बुलडोजर लेकर पहुंचा हुआ है प्रशासन, जो यहां पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। और आप इस हवेली को देख सकते हैं, करीब 20 करोड़ से ज्यादा की यह इस हवेली को बताया जा रहा है और कई अंदर ऐसे चीजें लगाई गई हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि कोई 5 स्टार होटल है। और इसके अंदर यह भी बताया जा रहा है कि तलघर की भी है। हम ये पीछे की तरफ का हिस्सा दिखाया और यहाँ पर देखेंगे कि अभी प्रशासन के जितने भी लोग हैं वो महिलाओं को समझाइश दे रहे हैं कि अब जो आप आक्रोशित हैं, आक्रोश ना करें, विरोध ना जताएं, क्योंकि हम जो है सिर्फ लीगल तौर पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इन लोगों का विरोध क्या है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या विरोध कर रहे हैं। क्या आप समझाइश दे रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रही हैं लोग? केवल ये लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं। इनका क्या विरोध है कोई स्पष्ट बता ही नहीं रहे हैं कि क्या विरोध है। इनके मकान नहीं टूटना, इनका घर नहीं टूटना, इनका कुछ नहीं है। नए सोहेल परिवार से हैं, मछली परिवार जिसको बोलते हैं, जबरदस्ती समर्थक बन रहे हैं अपना नुकसान करने के लिए। ये देख सकते क्या कह रही, आक्रोश किस बात का? ये आक्रोश है सर, वो लोग गलत नहीं है। मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है, मैंने आज तक गलत नहीं देखा। आप कुछ सोचो, ये पब्लिक खड़ी हुई है, क्यों खड़ी? गलत का साथ पब्लिक देती है, पूछते नहीं जगह है बात। लेकिन वो बोल रहे विवाद के कारण नहीं, ये अवैध जमीन पर बना हुआ इसलिए कारण पे। जमीन पे दौलतपुरा अवैध जमीन पे बना, 1 नंबर अवैध जमीन, शराब की दुकानें अवैध जमीन पे, उनको यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि सिर्फ एक घर नहीं, पूरा इलाका अवैध है, ये कह रहा है। और लेकिन उनका कहना है
सिर्फ मुस्लिमों को के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है, ये इनकी तरफ से आरोप है। दूसरी तरफ मेरा कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर ये देखेंगे कि इससे पहले करीब 21 दिन पहले जो कार्रवाई की गई थी, तो यहाँ पर जो हवेली से सटा हुआ पार्क था उसके ऊपर बुलडोजर चला था और यहाँ पर जितनी भी ये कह सकते हैं बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ दिया गया था, चारों हिस्सों की बात की जाए तो। और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके अब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। मैं आगे की तरफ जाने का प्रयास करूंगा और आप देखेंगे कि अंदर यहाँ पर बुलडोजर चलेगा आज बात की जाए तो कार्रवाई। और करीब बताया जा रहा प्रशासन की जो तैयारी है, उनका कहना है कि दिन भर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यही वो बड़ी सारी हवेली है जो करोड़ों रुपए की ये यहाँ पर पूरा सल्तनत तैयार किया गया था, साम्राज्य तैयार किया गया था मछली परिवार की तरफ से, और यहीं पर ही कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार दीपिका कार्रवाई आखिरी समय पर यहां पर रुक गई थी, और रुकने का कारण जो निकलकर सामने आया था वो ये था कि कई चीजों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि यहां पर लोग रहते थे, रिहायशी इलाका था, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमें अभी नोटिस दिए हुए 1-2 दिन ही हुआ है और आप अभी फिलहाल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कानूनी तौर पर भी बात की जाए तो मानसून का मौसम था, उसके कारण भी तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये नियम बताते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पहले मोहलत दी गई और फिर आज बात की जाए तो यहां पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि अंदर जितने भी सामान था वो निकालने की मोहलत दी गई थी, फिलहाल निकाल लिया गया। जिस पूरी तरीके से जो हवेली आबाद हुआ करती थी वो आज पूरी तरीके से सुनसान है और यहां पर कोई भी मछली परिवार का शख्स मौजूद नहीं है। ये जरूर है कि स्थानीय लोगों की तरफ से महिला आक्रोशित नजर आ रही है। उनका आक्रोश है कि उनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। जिस परिवार के ऊपर ड्रग्स और ये तमाम चीजों का आरोप लग रहे हैं, उन्होंने वो कभी भी इस तरीके की चीजों में लिप्त नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास तमाम सबूत है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अवैध संपत्ति थी, इसी के कारण बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो विरोध करने वाले लोगों का यह कहना है कि सिर्फ ये कॉलोनी नहीं, इसके पास में जो दूसरा मोहल्ला है वो भी अवैध है, तो कार्रवाई सिर्फ एक जगह पर क्यों हो रही है, तमाम जगहों पर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त बिल्कुल कुछ देर का और यहां पर देखिए जिस तरह से ये समर्थक सामने आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, पुख्ता कारण क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल शब्बीर।